राम का एक जयकारा और लगाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपं कबीर भवे, वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायतिकं भवे, जयाध्यास महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सो नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब। गुरु कृपा सो पाइए, विमल विजय ना देखी थी। अरे ताप शीघ्र ही मिटे, श्री गुरु चरणनी के विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर के बुद्ध मंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज जन्माष्टमी का दिन है और यहाँ पर पूजनीय संत श्री विजय साहिब जी की पावन स्मृति में उनके शिष्यों ने, प्रेमियों ने
यहाँ संतों को बुला करके और ये बड़ा भव्य पांडाल लगा करके और ये कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। संसार की ये रीत है, कोई आता है और कोई जाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और प्रत्येक प्राणी जिस दिन से जन्म लेकर के पृथ्वी पर पैर पसारता है, उसी दिन से वो दौड़ते 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 और कहां तक दौड़ता है, वो शमशान तक पहुंचता है। हम और आप सब उधर की तरफ चले जाए। बस यही जीवन की यात्रा है। किसी विद्वान ने कहा है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, ते कर रहा जिसे तू 2 दिन का ये सफर। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़े आए, और बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब किसी गाफिली में भूला। सबका यही सफर है, दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कबर। संत जगाते हैं और जागृत होकर के जो जीवन जीता है वही श्रेष्ठतम जीवन है। उसी को जीवन कहते हैं। जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, कीट पतंगों का भी होता है, लेकिन उनको जीवन नहीं मिलता। जीवन मिलता है तो वो संतों के सानिध्य में रह करके ही जीवन मिलता है। जन्म के साथ में मृत्यु है तो जीवन के साथ में अमरता है। जहां अमरता का बोध हो जाए, अपने अंदर में आत्मा का बोध हो जाए, चेतना का बोध हो जाए, समझ लो वही जीवन की सार्थकता है। और फिर उस बोध के आधार से फिर जुड़ करके और हम कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य फिर जीवन का एक उत्सव होता है। और जब तक हम वहां नहीं जुड़े हैं और कार्य करते हैं कोई, तो वो कार्य हमारे लिए दुख का ही रूप बनता चला जाता है। क्योंकि ये संसार हमारे शब्दों की एक प्रतिध्वनि है। आप जैसे शब्द बोलोगे वही शब्द आपके पास लौट करके आए। आप जैसा बांटोगे वही लौट करके तुम्हारे पास आए। आप अच्छा बांटोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप गलत बांटोगे आपको गलत मिलेगा। इसमें किसी बाहरी ईश्वर भगवान परमात्मा का कोई याद नहीं। संघर्ष का ही नाम जीवन है। बताते हैं कभी आज के ही दिन अंधेरी ही रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और ये ध्यान रखो, हमारा तुम्हारा सबका जन्म अंधेरे में ही होता है। अब उजेरा तो फिर जैसे भगवान कृष्ण ने किया था कुछ, ऐसे कुछ आप भी करोगे। उन्होंने जीवन में कितने संघर्ष किए। कैसी आज भाई बहन कहते हैं महाराज हम परेशान है, हम परेशान है, हम परेशान है, हम मरे दुख से, हम मरे दुख से। और वास्तव में ये सही बात है। तथागत बुद्ध कहा करते थे संसार सर्वम दुखम, ये संसार पूरा दुख का ही रूप है। और वैसे दुख नहीं है। फिर वो कहते हैं कि दुख का कोई कारण भी है। संसार दुख का रूप तो है, लेकिन उसका कारण भी है। और उस कारण को अगर तुम खोज लो तो तुम निर्वाण को प्राप्त हो सकते। और ये सब तुम्हारा ही काम है। दुख का भी समुच्चय तुमने बनाया
और फिर उसकी खोजना भी तुमको ही करनी पड़ेगी और उससे जूझना भी तुमको ही पड़ेगा और उससे अगर निपट लोगे तो आप निर्वाण पद को प्राप्त हो सकते हैं। ये चार आर्यपुत्र ने सत्य बताया। अब अगर अब ज्यादा ना कहते हुए कृष्ण के जीवन पर ही हम दो बात कहें। अंधेरे में जीवन हुआ, जन्म हुआ और कहाँ हुआ? जेल में हुआ। आधी रात थी, वासुदेव जी ले जा रहे थे मूड पर सर पर रख करके, बारिश हो रही थी, यमुना जी चढ़ रही थी। बताते हैं ऐसी परिस्थिति होगी। उधर में कितना भया है कंस का कि पता लग गया तो मार देगा बेटा को। और ऐसी परिस्थिति में भी और उन्होंने जाकर के और वहां पहुंचाया और फिर भी कहीं पूतना को भेजा तो कहीं अगासुर को भेजा तो कहीं बकासुर को भेजा, कहीं कामासुर को भेजा, कहीं कालियावन को भेजा। ये सब एक अतिशयोक्ति और अलंकार है। यही परिस्थितियां तो हमारे जीवन की हैं। वो अगासुर और पूतना हमारे जीवन में भी है, लेकिन वो कृष्ण धीरे धीरे सबको निपटाते हैं, सबको निपटाते हैं। और आखिर से एक दिन कंस का भी वध कर दिया और वो कंस हमारे अंदर में भी बैठा हुआ है। कृषेति कंसा, जो हमारी किसी को दुख देने की वृत्ति है तो समझ लो कि आपके भीतर में कंस बैठा हुआ है। कोई बहू है अगर और वो अपनी सासू मां को दुख देना चाहती है तो समझ लो उसने अपने भीतर में कंस को पैदा कर दिया है। कोई बेटा है माता पिता को अगर दुख देना चाहता है, कोई मित्र और पड़ोसियों को दुख देना चाहता है तो उसने कंस वृत्ति को पैदा कर लिया है अपने भीतर में। अगासुर क्या है? हमारे अंदर में जो विशेष लोभ की प्रवृत्ति है, लोभ को आगे क्या है? पूतना क्या है? ये हमारे अंदर की तृष्णा ही तो पूतना है जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और कृष्ण सबका खात्मा करते 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 धीरे 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 और वो अपने जीवन की यात्रा की तरफ बढ़ते गए। और हमारे अंदर में भी हमको भी इसी तरीका से सारी व्यवधानों को, सारे अंधकार को चीरते हुए और हम भी अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। यही सदगुरु कबीर साहब जी की जागरूकता है। जो जागल सो भागल और रमैया राम, सोवत गैल बिगोर हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, तुम जइयो रानी देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन में एक ऐसी जागरूकता पैदा करो जिससे आप, मैंने जो निवेदन किया कि जो आप बांटोगे वही तुमको मिलेगा। आप जैसी वाणी बोलोगे वही वाणी आपके पास में लौट करके आएगी। कबीर कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुखयो पजे चौर, वशीकरण ये मंत्र है तज देव वचन कठोर। कितनी बढ़िया बात कही। और कबीर साहब जी के हम एक एक मंत्र को मान लेंगे तो हमारा वर्तमान जीता जागृत हो जाएगा। बीत गया सो मर गया, आने वाला सपना और वर्तमान को संभालो भाई, बस यही है। वास्तव में हम ऊपर से जैसे हैं, जैसा हम दिखाना चाहते हैं वैसे अगर भीतर से बन जाए तो हमारे जीवन की पकड़ आ जाएगी हमारे पास। कबीर जी कहते हैं, जागो। अब आप सोच रहे हो कि हम तो महाराज बैठे, हम तो जगे, हम कहां सो रहे हैं। आपके अंदर में अगर क्रोध है तो आप जगे नहीं है, आप सो रहे हैं। आपके अंदर में कोई चिंता है, कोई भय है
तो आप सो रहे हैं, आप जगे नहीं। आप कहीं शराब पीते हैं, आप सो रहे हैं, आप जगे नहीं। आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, आप सो रहे हैं, आप जगे नहीं। आप कुछ बोल गए आवेश में, तो आप सो रहे हैं। आवेश में आप बोल गए और उसके बाद में फिर पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो उस समय जो बोल गया वो कौन था, और अब जो पश्चाताप कर रहा है वो कौन है, ये विचार करना चाहिए। प्रत्येक भाई बहन को ये इन विचारों का जब उद्भव होगा, ये विचार ही तो कबीर है। कबीर साहब को भी भय होंगे, लेकिन कबीर से कहते नहीं कबीर साहब जी के विचार। तो अगर आपके अंदर में ये वैचारिक शक्ति जागृत हो गई तो आपके भीतर से कबीर पैदा हो गए। आपके भीतर काया वीर कबीर है, सब वीरन में वीर। ये काया वीर ही, इसने का कबीर में 3 अक्षर आते, कबीर। का माने काया, बा माने बीज और रा माने रमा हुआ। जो रमा हुआ है हमारे अंदर में बीज रूप से है, और अगर वो प्रकट हो जाए, है सब गट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी गट तास की जागट प्रगट होय। ध्यान रखो, वही कबीर है और वही कृष्ण। फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम बाहर भटकते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, अपने आप में खुद लौट करके नहीं आएंगे, तब तक आप अपने आप से बहुत दूर हो। फिर आप कबीर से भी दूर हो, कृष्ण से भी दूर हो, और राम से भी दूर हो। क्योंकि कहने से काम नहीं चलता। आपके भीतर का यही खजाना है, और इसी को मीरा ने कहा राम धन। जब लौट करके वो पहुंची अपने केंद्र पर, तब क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और पायो कहा, तो बस तो अमूल्य कतई मेरे सदगुरु कर कृपा दरसायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। ये राम रतन धन तुम्हारे भीतर में छुपा गया। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा, हाँ परिवार तो है हमारा। तो कहाँ है आपका परिवार? बोले मेरा परिवार मेरे अंदर में छुपा हुआ है, और मेरा परिवार इन ऊपर की आंखों से नहीं दिखेगा। मेरे परिवार को देखने के लिए भीतर की आंखों की आवश्यकता है। तो बताए तो दो महाराज, आपका कौन सा परिवार है? महात्मा जी ने कहा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सडेते मम बांधवा। यही मेरा परिवार है। सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, क्षमा मेरा पुत्र है, दया मेरा सखा है, और शांति मेरी पत्नी है। ऐसा परिवार मिलेगा कहीं? सच्चे अर्थों में यही किसी को धन कहकर के संबोधित किया है। बाहर का परिवार काम नहीं देगा। कवि बिंद ने कितना बढ़िया कहा है, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। फिर यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तो आगे
कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अधेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन। कितना बढ़िया कहा। हाँ, धन है, जीवन की व्यवस्था है, कमाना चाहिए जरूर ईमानदारी के साथ। बच्ची बच्चा है, एक व्यवहारिकता है, बच्ची बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है कि परिवार और पैसा कुछ नहीं है, नहीं, जहां पर तुम हो वहां की एक व्यवस्था है। बच्ची बच्चाओं को तुम ठीक शिक्षा और संस्कार दोगे तो तुम्हारे बच्ची बच्चा तुम्हारी सेवा करेंगे और समाज की भी सेवा करेंगे, और तुम्हारे पास में थोड़ा सा अर्थ भी होगा तो तुम किसी दूसरे को भी भोजन करा दोगे और स्वयं भी पा लोगे। तुम्हारे पास तो हर जगह बढ़िया अच्छी बनी होगी, तुम आराम से रह लोगे, और कोई आ जाए तो तुम उसको भी स्थान दे लोगे। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इतने में ही काम पूरा नहीं होता है। फिर सदगुरु आगे बताते हैं, नहीं, फिर लौट करके तू अपने आप में तो आ, तू अपने खजाने को पहचान, क्योंकि ये बाहर का खजाना तो ये सब बट जाता है, और भीतर का खजाना वो तेरे साथ रहता है, उसको समझ ले। और जब वो समझ में आ जाता है तो फिर बाहर की प्रक्रिया फिर कोई बंधन और दुख का कारण नहीं होता है। महात्मा ने कैसा अपना परिवार बताया, कैसा कौन से धन की बात बताई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज का बड़ा अच्छा ये सुनहरा अवसर है। तो संत तो जगाते हैं, ये केवल जगने की बात है, किसी के नाम लेने की बात नहीं कि आप किसी का नाम लो। नहीं, नाम ले रहे हो तो ठीक है, कोई राधे राधे कह रहे हैं तो ठीक है अपने संप्रदाय के हिसाब से, कोई राम राम कह रहे हैं तो ठीक है भैया कह लो, कोई गुरु गुरु कह रहे हैं तो कह लो, लेकिन वास्तव में यहीं पर मत रुक जाओ भाई, यहां से तो आगे और बहुत कुछ है। अगर यहां पर रुक गए तो आपने अपनी यात्रा को रोक दिया, आपकी यात्रा ठप हो गई। आपको अपने केंद्र तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो बस ये तो केवल एक आधार बताए हैं कि आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कह लो राधे राधे कह लो, या कृष्ण कृष्ण कह लो, राम राम कह लो, या गुरु गुरु कह लो, लेकिन मुख्यतः बात और एक सदगुरु कबीर साहब जी ने एक साखी में कहा है, साखी आंखी ज्ञान की समझते कि मन माहे, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत। साखी का मतलब चैतन्य, आत्मा, साक्षी, दृष्टा। तो तुम साक्षी हो, तुम चैतन्य हो, तुम दृष्टा हो। तुम शाम को सवेरे 10 मिनट बैठ करके और तुम देखो अपने आप में, तो आज मैंने कितने बार क्रोध किया है, आज कितनी बार मैंने गाली दी है किसी से, कितनी बार मैं झूठ बोला हूँ, कितनी बार मैंने गलत काम किया है। तो आप इस तरीका से अपने भीतर में अपनी फाइल को पूरे दोगे तो एक एक पन्ना फिर तुम्हारे सामने आ जाएगा, सुबह और शाम तक, और फिर वो निर्णय आएगा आपके भीतर से, आज इतना मैंने अच्छा किया है और इतना आज मैंने गलत किया है, तो कल में और ठीक अच्छा, कल में और सावधानी के साथ अपना जीवन जिए।
क्योंकि मैंने निवेदन किया कि हम जागृत होकर के जीवन जिए। जागृत होकर के बहुत कम लोग जीवन जी पाते हैं, बेहोशी का जीवन है। बताते एक भैया शाम के 5 बजे रहे, देवी जी ने कही होगी बाजार में चले जाओ, मैं सवरी भवजी ले आई। तो बाजार को गए, रास्ता में मिले को ठेका, मैंने सोची ला पहले ना मौसम बनाए ले तब देख ले सवरी भवजी। तो ठेका बैठ गए, 1 पौवा ले लो, 2 पौवा ले ले, मैं चले। अब तो सवरी भवजी तो भूल वाले गए, चलो देखेंगे ला एक और ले ले, एक और ले ले। और जा रहे चले जा रहे, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए सोच रहे होंगे कि कहीं मैं गिर नहीं पड़ूंगी यार, पता नहीं क्या मंगाया घरवाली ने, जाने क्या बोला था, ध्यान नहीं रहा है। मैं क्या लेने के लिए आया था घर से, नशा हो गया और वो किसी नाले के सहारे से गिर पड़ा। गिरना तो था। उधर से एक सुवरिया चली आई, घिसते 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 तो भाई के बाने आ लगा और बुआ पे हाथ फेर रहे। आएगा सुवरिया थोड़े दी करी हुआ है तो पप्पू की मम्मी लगी रही। हाथ फेरते फेरते और पूछ पे हाथ आएगा, कहने लगो पप्पू की मम्मी तू रोज तो 2 छुट्टियां करती, आज ये भी कैसे रह गई। अगर वास्तव में व्यक्ति होश में होता तो क्या सुवरिया और पप्पू की मम्मी। आप तो यहाँ सभी अच्छे सज्जन और समझदार होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मौसम बनाते हो तो हमारे महाराज विजयदास जी की पावन स्मृति के कार्यक्रम में और यहाँ संकल्प लेकर के जाए कि आज से हम इस गंदे पानी को कभी हाथ में नहीं देंगे। आपका सत्संग हो गया बढ़िया। आपने सत्संग सुन लिया और आप जागृत हो गए। संत जगाते जागो रे जिन जागना जय जागने की बार, और फिर कब जागो नानका तो सोवो पैर करना हतो सु ना कियो, पढ़ो विषय के फंद और नानक समय जो रम गए फिर क्यों रोव है अंदर। जब समय निकल जाता है तो केवल पछताना रह जाता है। हमारा समय व्यर्थ चला गया। हम बच्चों के सामने भी फिर बोलने लायक नहीं रहते। बच्चा कहते तुमने क्या किया तुम्हारे साथ, क्या सेवा कर रहे हो हम तुम्हारी। कोई बात आती है तो देवी जी भी बोल देती हैं तुम यही लायक है, अब तुम काय को रो रही हो, अब तुमने किया है सो भोगो। अभी साथ भी बोल रही कर्म तेरो साथ ने छोड़ेगा। चाहे वो भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे वो कोई भगवती रही हो, कर्म का भोग सबको भोगना। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने कर्मों को संभालो रे भाई, तो तुम पर जुर्म है नहीं ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को बिगाड़ोगे भाई तो कोई नहीं रोकेगा, ईश्वर और खुदाई। तो आप जागरूक होकर के जीवन जियो। शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो। ये मन का मैल किसी मंदिर में पूजा करने से नहीं धुलेगा। ये मन का मैल कहीं किसी गंगा जमुना जी में स्नान करने से नहीं बुझेगा। आप गंगा जी में जाते हो तो अच्छी बात है, लोग परंपराओं के हिसाब से और देखने घूमने के हिसाब से अगर जा रहे तो ठीक है। अब लोग देखो कितना रूढ़िवादिता बढ़ती चली जाती है। 50-50 लोग को कहते हैं डांग कावर, रास्ता में व्यवधान थोड़ा सा हो जाए तो गाड़ी में जला दें, ठेलन में पलट दें। क्या इसको धर्म कहेंगे? ये यही तो पछता है कि काम कैसे कर रहे हो। और थोड़ी सी किससे कोई गलती हो जाए, कोई छुप जाए तो तुमको उसके प्राण में ले लो। ऐसे प्रपंचों से सदैव दूर रहना। अगर वास्तव में ही धार्मिक ही बनना है तो अपने भीतर लौट करके आना पड़ेगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जो मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हांसी, जल बीच मीन रहे प्यासी।
बता दें, मछली के पास में जीव नहीं होती है, नर होता है, तो वो सीधा सीधा पानी नहीं पी सकती है। नहीं तो उसके अंदर में वो पानी खींचने का आकर्षण है कि वो पानी को खींच ले, क्योंकि पानी खींचने की विधा तो जब बनती है, जैसे पाल होता है नहीं, वो पंप होती है, तो हमें पानी निकालना है नीचे से, तो पहले ऊपर से डालना पड़ेगा 1-2 बाल्टी, तब फिर वो बनाएगा प्रेशर। तो ऐसे ही जब हम पानी पीते हैं तो हमें भी भीतर से बाल बंद करना पड़ता है पहले, और जब तक तुम बाल बंद नहीं करोगे तब तक पानी नहीं पी पाओगे। तो वो सिस्टम मछली के अंदर नहीं है। तो मछली कैसे पानी पीते हैं? मछली बताती है कि लौट करके छलांग मारती है, तो फिर वो पानी उछटता है ऊपर को, और फिर वो मुंह कर देती है ऊपर को, तो वो बूंद जो पानी की होती है वो मछली के भीतर जाती है। अगर मछली पर लौटने की कला नहीं हो तो मछली पानी में रहते हुए भी प्यासी बच जाएगी। ऐसी हमारी ये मनोवृत्ति एक मछली है, और चेतना के सागर में पड़ी है, और चेतना के सागर में ये प्यासी है, जब तक इस पर लौटने की कला नहीं है। इसलिए सदगुरु ने कहा है, लौट करके आओ अपने भीतर। जैसे मछली लौटती है, कला खाती है, ऐसे हमको भी भीतर लौट करके आना चाहिए। यही भाव है, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। लोग तो कहते हैं उन्होंने मरा कहा कि राम राम नहीं आता है उन पर, राम राम नहीं आता है भैया के साहब, हम पढ़े लिखे नाने, तो क्या कह ले हो कि हम मरा तो कह लेंगे। अरे एक बात बताओ, जो मरा कह ले हो तो क्या उस पर राम राम नहीं आएगा? चलो पढ़ा होएगा नहीं हो, तो राम से और मरा से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि उसकी लौट हो गई, वो लौट जाएगा अपने भीतर। तो हम भी अपने भीतर लौट करके देखें। किसी से कोई विवाद हुआ है तो फिर हम एकांत में लौट करके देखें, विवाद क्यों हुआ। अगर सासू और बहू में कोई तकरार हो गई तो दोनों, अगर सासू और बहू 2-2 मिनट एकांत में बैठ करके अपने भीतर देखें तो सास को अपनी कमी मिल जाएगी और बहू को अपनी कमी। बाप बेटा में अगर कोई बात भई है तो दोनों जा करके देखें तो बेटा को अपनी कमी मिल जाएगी और बाप को अपनी कमी मिल जाएगी। इसलिए कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा नहीं। और अपनी कमी मिल गई और समाधान हो गया, बात आगे की बढ़ेगी। शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो, बस आप पर देखने की कला आ गई, आप सच्चे धार्मिक बन जाओगे। फिर आप किसी प्राणी को दुख नहीं बोलोगे, फिर आप झूठ नहीं बोलोगे, फिर आप गाली नहीं दोगे। यही तथागत भगवान बुद्ध के 5 सील हैं। पहला सील है किसी प्राणी को नहीं सताना, दूसरा सील है कभी झूठ नहीं बोलना, तीसरा सील है हम सदाचारी बन करके रहें, चौथा सील है किसी प्रकार का हम नशा नहीं करें, और 5वां सील है कि हम कभी चोरी नहीं करें। ये 5 सील हैं। कबीर कहते हैं, सील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रहे सील में। ये सील है, यही तुम्हारा रक्षक है, और दुनिया का कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। महबूब गजनबी ने इस भारत को 17 बार लूटा, अपार सोना चांदी ले गया लूट करके, लेकिन आखिरी में बताते हैं पागल हो गया, नींद नहीं आती, बेचैन रहता। और दुनिया का अमीर, लोग तो कहते हैं कि पैसे से ही सब, पैसा ही सब कुछ है। ना कोई बहन ने भैया और सबसे बड़ो रुपया, नहीं रुपया है, और ऐसा नहीं है कि बहन से बड़ा हो कि भैया से बड़ा हो, इंसान से बड़ा हो। पैसा है तो पैसा एक व्यवस्था है, लेकिन बहन और भैया से बड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। पर कुछ लोगों का भाव ऐसा ही होता है कि चाहे बहन मरे चाहे भैया, और कोई चाहिए रुपया। महबूब गजनबी को नींद नहीं आई। एक दिन तो कहने लगा, मेरे भाइयों मेरी चारपाई को वहां पहुंचा दो, वहां मेरी धन की तिजोरियां रखी हैं।
जाते हैं जहाँ, जब वहां पर उसकी चारपाई पहुंचा दी तो उस चारपाई पर सर पटक पटक करके रोने लगा, कहने लगा, हाय ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं तो समझता था कि ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, लेकिन ये तो सबका सब यहाँ का यही पर है। और आखिरी में रो रो करके प्राण जाए। वो संपत्ति कामे नहीं आई, धन कामे नहीं आए, वो हीरा और जवाहरात कामे नहीं आए। इसलिए कामे आएगा तो तुम्हारे भीतर का खजाना तुम्हारे कामे आएगा। आपके पास में विद्या धन है, ज्ञान धन है, वो तुम्हारा है। इसलिए संत जगाते हैं, जागो। बताते 10-20 बहन बेटी कबीर साहब जी के पास गई होंगी। ये भजन तो हमारी माताएं सभी गाती हैं सब जगह, और हमारे भजन भी आप वीडियो पर आप सभी भाई बहन सुनते। लेकिन सुनने का तजुर्बा हर बार का नया होता है अपना। आपने कल भोजन पाया था और आज भी पाया है, लेकिन क्या कल जैसा ही भोजन था आज का? कल भी वही गेहूं की फुलकियां थी और आज भी गेहूं का ही भोजन था। कल भी शायद आलू की सब्जी थी और आज भी आलू की सब्जी है। चलो परसों दाल बनाई हो, कल भी वही पानी था स्नान करने के लिए, और वही कपड़े थे, वही बाथरूम था, वही साबुन थे, वही तेल थे। लेकिन कल का आनंद कुछ और रहा होगा और आज का आनंद कुछ और रहा होगा। कल भी सुबह हुआ था, लेकिन कल का सुबह कुछ और था और आज का सुबह कुछ और था। कल भी आप सोए होंगे, खटिया तो वही होगी, कल भी थी वही और आज भी होगी वही, बिस्तर भी वही होंगे, लेकिन कल की नींद कुछ और रही होगी और आज की नींद कुछ और रही होगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक दृष्टि से देखा जाए तो सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। वही पानी है, वही हवा है, वही पृथ्वी है, वही अग्नि है, वही अनाज है, वही कपड़े हैं, वही घर है, वही देहरी है। और लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो कल था वो कल वाला आज कुछ नहीं। आप किसी दरिया को पार करके गए, यमुना जी को पार करके आए, कल भी उसी घाट से आए और थोड़ी देर बाद फिर सामान लेकर के और फिर वापस गए, लेकिन क्या वही पानी है जो पहले तुम्हें मिला था? वो तो पानी बहुत दूर पहुंच गया। ऐसे ही जो थोड़ी देर पहले जीवन था वो अब नहीं है, और जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी चीज आप सुनते हो, कोई भी काम आप करते हो, उसको नए सिरे से फिर तुम शुरुआत करोगे, फिर उसका कुछ और ही आनंद होगा। जब होश के साथ बैठ करके सुनोगे, सुन समझे जन मुदित मन, बाबा तुलसीदास जी का दोहा है। सुन समझे जन मुदित मन, मझे अति अनुराग, लहै चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। आप सुनो और समझो, लेकिन कैसे? मुदित मन। मुदित का मतलब होता है प्रसन्नता। आप प्रसन्नता के साथ बैठ करके अगर सुनते हो और उसका फिर अनुसरण करते हो तो वो सुनना कुछ और होगा। और आपके भीतर में कोई चीज चल रही है, आप बैठे तो मैं सत्संग में, लेकिन कोई चीज चल रही है, तुम्हारी रील भीतर की कहीं दूसरी जगह फिर रही है। तुम 2 घंटा सत्संग में बैठे और फिर तुमसे पूछा, कहो कैसा सत्संग हुआ? सत्संग बहुत बढ़िया हुआ, बाबा जी ने बहुत बढ़िया भजन सुनाए, वो धौलपुर वाले बाबा आए, ढोलक बहुत बढ़िया बजी, लेकिन क्या सुनाया? तो वो तुमसे गायब हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि तुमने सुनाई नहीं। तुम तो कहीं दूसरी जगह थे। राह कहीं, राही कहीं और राह पर कहीं। रास्ता कहीं पर है और चलने वाला कहीं पर है और लक्ष्य मंजिल अपना कहीं पर। इसलिए
मज्जई अति अनुराग, प्रेम के साथ सुने और फिर उसका मार्जन करे। मार्जन करोगे तो फिर उसका कुछ और ही आनंद है। इसलिए मैंने बोला कि वो 10-5 बहन बेटी सदगुरु कबीर साहब जी के पास में गई और उन्होंने कहा, गुरुदेव हमें ऐसा ज्ञान दो, क्योंकि हम पहाड़ों की चोटी पर बैठ करके भजन नहीं कर सकते हैं, हम कहीं कंदराओं में जप करके भजन नहीं कर सकते हैं, हम जहां पर रह रहे हो वहीं पर हमारी व्यवस्था ऐसी पड़ जाए। हमारी व्यवस्था ही दूसरी है। आदमी तो कहीं पर बैठ सकता है, आदमी कहीं पर जा सकता है। कबीर साहब जी ने बड़ा उदाहरण देते हुए कहा, मेरी माता हो, जैसे तुम अपने घर द्वार को झाड़ बुहार करके रखती हो, ऐसे तुम अपने हृदय मंदिर को झाड़ बुहार करके रखो। कितनी माताएं छोटे छोटे से घर हैं, लेकिन उनको बढ़िया सजा दजा करके रखती है, एकदम साफ सुथरा बना करके है। चप्पलों की जगह पर चप्पल रखी है और बर्तनों की जगह पर साफ मजे धुले बर्तन रखे हैं और कटियाओं की जगह पर कटिया रखी हैं, बिस्तरों की जगह पर बिस्तर रखे हैं और एकदम साफ सुथरा घर।